कहानी की शुरुआत घने जंगल से होती है, जहाँ एक आदिवासी कबीला शिकार करने के लिए निकला होता है। ये लोग आज भी बहुत पुराने तरीकों से शिकार करते हैं, इसलिए पूरे जंगल में जगह जगह फंदे लगाए गए होते हैं। तभी अचानक एक जंगली सुअर का पैर उन फंदों में से एक से टकरा जाता है और अगले ही पल एक भारी लकड़ी का तना तेजी से ऊपर की ओर उछलता है, जिसमें कई नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वह सीधा सुअर के शरीर में धंस जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद कबीले के लोग हंसते हुए अपने शिकार के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही समय में उनके पूरे कबीले पर मौत टूटने वाली है। इसके बाद वे वहीं बैठकर उस सुअर को काटना शुरू कर देते हैं। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। ये कबीला काफी खुशमिजाज और मस्ती करने वाला होता है, लेकिन तभी उनमें से एक बहादुर शिकारी, जिसका नाम जैगुआर पांव होता है, अचानक महसूस करता है कि झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ है। वह सावधानी से खड़ा होकर उस दिशा में देखने लगता है और जोर से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से कुछ आदिवासी बाहर आते हैं। वे उनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं और कहते हैं कि वे यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में कबीले के लोग भी अपने अभी किए गए शिकार का कुछ हिस्सा उन्हें दे देते हैं। दरअसल यह सब उनके पुराने रीति रिवाजों का हिस्सा होता है। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से और भी कई आदिवासी बाहर निकल आते हैं। अब वे सब वहाँ से आगे जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैगुआर पांव देखता है कि उनमें से कई लोग घायल हैं और काफी डरे हुए भी लग रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि उनका पूरा कबीला तबाह हो चुका है और अब वे कहीं दूर जाकर एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर जैगुआर पांव उनके पीछे जाने लगता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी उसके पिता, जो उनके कबीले के सरदार भी होते हैं, उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि उनके पीछे मत जाओ। फिर भी जैगुआर पांव अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है। उसे साफ महसूस हो रहा होता है कि जंगल में कुछ बहुत गलत हो चुका है। इसके बाद वे सभी वापस अपने कबीले में लौट आते हैं। कबीले का माहौल पहले की तरह खुशहाल दिखाई देता है। लोग हंसी मजाक करते हुए अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जैगुआर पांव के मन में सुबह की घटना बार बार घूम रही होती है। रात होने पर वह अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि बाहर कुछ अजीब हलचल हो रही है। वैसे भी सुबह जिन घायल आदिवासियों से वह मिला था, उसी वजह से वह पहले से ही थोड़ा घबराया हुआ होता है। अगले ही पल बाहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक बेहद खतरनाक और खूंखार आदिवासी अपने साथियों के साथ कबीले पर हमला करने के लिए पहुंच चुका होता है। उसके बाकी साथी पेड़ों के पीछे छिपे हुए होते हैं और इशारा मिलते ही मशालें लेकर बाहर निकल आते हैं। जैगुआर पांव भी खतरे को समझ जाता है। वह तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और अपने परिवार को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हमलावरों में से एक आदमी उसे देख लेता है। जैगुआर पांव उससे भिड़ जाता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद वह अपने परिवार को लेकर तेजी से जंगल की ओर भागता है। कुछ दूर जाने के बाद वह उन्हें एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। वह अपनी गर्भवती पत्नी और अपने बच्चे को रस्सी के सहारे उस कुएं के अंदर उतारने लगता है, ताकि वे वहां सुरक्षित रह सकें। लेकिन तभी हमलावरों में से एक आदमी उन्हें देख लेता है। ये देखकर जैगुआर पांव जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और बच्चे को नीचे उतारने लगता है। जैसे ही वह खुद भी नीचे उतरने वाला होता है, तभी एक आदिवासी वहां पहुंच जाता है और जैगुआर पांव का पैर पकड़ लेता है। वह आदिवासी नीचे गिरते हुए कुएं के अंदर झांक लेता है और देख लेता है कि जैगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि वह किसी और को यह बता पाता, जैगुआर पांव उसे नीचे खींच लेता है और वह आदमी सीधे कुएं में गिर जाता है। अब जैगुआर पांव अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है कि उसे अपने लोगों की मदद करने के लिए वापस जाना होगा। उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैगुआर पांव उससे कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद जैगुआर पांव वापस अपने कबीले की ओर दौड़ पड़ता है, ताकि अपने लोगों की मदद कर सके। वहां पहुंचते ही वह कई हमलावरों से भिड़ जाता है। वह पूरी बहादुरी से लड़ता है और एक आदमी के चाकू को पकड़कर उसी के खिलाफ मोड़ देता है। लेकिन तभी हमलावरों का सरदार वहां पहुंच जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि जैगुआर को जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। इसी दौरान जैगुआर के पिता भी हमलावरों से लड़ रहे होते हैं। तभी जैगुआर का छोटा बेटा डर के मारे चिल्ला उठता है और कहता है, दादाजी मुझे माफ कर दो। यह बात हमलावरों का सरदार सुन लेता है और तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी जैगुआर का पिता है, इसलिए वह जानबूझकर जैगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है।
अपने पिता की मौत देखकर जैगुआर पांव गुस्से से भर जाता है, लेकिन तभी सरदार उस पर जोरदार वार करता है और जैगुआर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके बाकी साथी भी पकड़ लिए गए हैं और सभी को कैदियों की तरह बांध कर ले जाया जा रहा है। जैगुआर पांव दूर उस दिशा में देखता है जहाँ वह कुआं होता है जिसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा छिपे हुए हैं। हमलावर उस कुएं के पास भी पहुँचते हैं और रस्सी से अंदर झांक कर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। दरअसल जैगुआर की पत्नी और उसका बेटा कुएं के अंदर एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे हुए होते हैं, इसलिए हमलावर उन्हें देख नहीं पाते। इसके बाद हमलावर सभी कैदियों को बांधकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही लोग भी मिलते हैं जो सुबह उनसे मिले थे और जिन्होंने उन्हें मछलियां दी थी। दरअसल वे लोग अपना कबीला छोड़कर किसी दूसरी जगह नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अब उन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है। इसके बाद सभी कैदियों को एक लंबे और खतरनाक सफर पर ले जाया जाता है। इस सफर में उन्हें कई नदियां पार करनी पड़ती हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। काफी लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद वे लोग एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई देते हैं। वहां जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। यह देखकर समझ में आ जाता है कि यहाँ किसी भयानक बीमारी ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है। उसी जगह एक छोटी बच्ची उन आदिवासियों को देखकर कहती है कि बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला है और उसके बाद तुम सब हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। लेकिन वे लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और कैदियों को आगे ले जाते हैं। कुछ समय बाद वे लोग एक बड़े गांव में पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं और उनकी हालत बेहद खराब होती है। फिर भी उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है और उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जाता। इसके बाद कैदियों को और आगे ले जाया जाता है। कुछ देर बाद वे लोग एक बड़े गाँव में पहुँचते हैं। यहाँ कबीले का सरदार, जिसने इन सभी लोगों को पकड़ कर लाया होता है, एक आदमी से बात करता है और पूछता है कि कितने आदमी पकड़े गए हैं। वह आदमी जवाब देता है कि गिनती तो मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे मिलने चाहिए। तभी समझ में आता है कि यह लोग इंसानों को पकड़कर यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। सबसे पहले बंधी हुई औरतों को अलग कर दिया जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है। लोग पैसे देकर उन्हें खरीदने लगते हैं। इसके बाद आदमियों को आगे ले जाया जाता है जहाँ बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। दरअसल वहाँ पुरानी मान्यताओं के कारण इंसानों की बलि दी जाती है। अब बारी जैगुआर पांव की आती है। उसे भी मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर ले जाया जाता है ताकि देवताओं को खुश करने के लिए उसकी बलि दी जा सके। लेकिन जैसे ही उसकी बलि दी जाने वाली होती है, अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और सूर्य ग्रहण हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे प्रार्थना करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद कैदियों को वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब उन्हें एक खुले मैदान में लाया जाता है जिसके दूसरी तरफ घनी झाड़ियाँ होती हैं। कैदियों से कहा जाता है कि अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उस जंगल की तरफ भाग जाएं। लेकिन असल में यह कोई मौका नहीं होता, बल्कि यह उनके लिए एक क्रूर खेल होता है। सरदार का बेटा और उसके साथी कैदियों को एक एक करके दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं और फिर उन पर तीर चलाते हैं। जैगुआर पांव के साथ उसका एक साथी भी दौड़ रहा होता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक तीर उसके शरीर के आर पार हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। जैगुआर पांव किसी तरह वहां से बच निकलता है और तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। इस दौरान वह घायल भी हो जाता है। भागते भागते वह एक गिरे हुए बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और वहीं छिप जाता है। इसी बीच सरदार का बेटा मारा जाता है। ये देखकर कबीले का सरदार गुस्से से पागल हो जाता है और वह किसी भी कीमत पर जैगुआर पांव को मारना चाहता है। इसलिए वह अपने आदमियों के साथ जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वे सभी उसी गिरे हुए पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जैगुआर पांव छिपा हुआ होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सरदार की नजर अपने एक आदमी के कंधे पर पड़े खून पर जाती है, लेकिन वह खून उसका नहीं होता। यहीं से उसे समझ में आ जाता है कि जैगुआर कहीं आसपास ही छिपा हुआ है। इसलिए वे लोग तुरंत वापस लौटते हैं और उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर पेड़ के ऊपर छिपा जैगुआर यह सब देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पास बैठे एक छोटे जैगुआर के बच्चे पर पड़ती है और कुछ ही पलों बाद उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अब वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए जैगुआर तुरंत
तुरंत पेड़ से कूदता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। लेकिन अब खतरा दो तरफ से होता है। पीछे से आदिवासी उसका पीछा कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वह खतरनाक जंगली जानवर भी उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच अचानक एक आदिवासी उनके बीच आ जाता है जो जैगुआर को मारना चाहता था, लेकिन जंगली जानवर सीधे उसी पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैगुआर वहां से निकल जाता है। फिर भी उसका पीछा खत्म नहीं होता। कुछ दूर भागने के बाद अचानक उसके सामने रास्ता खत्म हो जाता है। उसके सामने एक बहुत ऊंचा झरना होता है। नीचे कूदना लगभग मौत और पीछे मुड़ना पक्की मौत। इसलिए जैगुआर बिना सोचे सीधे झरने से छलांग लगा देता है। किस्मत उसका साथ देती है और वह नीचे गिरकर भी बच जाता है। किसी तरह वह किनारे तक पहुंच जाता है। जब वह ऊपर देखता है तो कबीले का सरदार और उसके आदमी ऊपर खड़े उसे देख रहे होते हैं। लेकिन अब जैगुआर अपने ही जंगल में आ चुका होता है। वह जोर से उन्हें ललकारता है। मेरे दादा ने यहाँ शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ शिकार किया था, मैंने यहाँ शिकार किया है और मेरे बच्चे भी यही शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो नीचे आकर मेरा सामना करो। सरदार के साथ खड़ा एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे उस छोटी बच्ची की भविष्यवाणी याद आ जाती है कि एक आदमी उन्हें जंगल में ले जाएगा और वहीं उनका अंत होगा। लेकिन सरदार गुस्से से पागल हो चुका होता है और उसी गुस्से में वह अपने ही आदमी को चाकू मारकर वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद बाकी आदिवासी एक एक करके नीचे कूदने लगते हैं। उनमें से एक आदमी नीचे गिरते ही मर जाता है, लेकिन बाकी किसी तरह बचकर नीचे पहुंच जाते हैं। उधर जैगुआर पांव वहां से आगे भागता रहता है। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसलता है और वह सीधे एक दलदल में जा गिरता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह वहीं फंस जाएगा, लेकिन किसी तरह वह खुद को खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि वह अपने ही जंगल में है। उस जंगल में जहाँ के हर रास्ते को वह अच्छी तरह जानता है। यहीं उसे समझ में आता है कि अब शिकारी और शिकार का खेल बदल चुका है। अब शिकार वह नहीं बल्कि उसके पीछे आने वाले लोग हैं। जैसे ही आदिवासी उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं, जैगुआर अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके उन्हें एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उनके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देता है। इसके बाद वह एक आदमी को जहरीले तीर से मार देता है। इसी दौरान उसके सामने वही आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वह आदमी अपने हथियार के साथ उसकी तरफ दौड़ता है। जैगुआर भी तेजी से अपने हथियार की तरफ बढ़ता है और घुटनों के बल फिसलते हुए उसे उठा लेता है। उसका दुश्मन अपने वार से चूक जाता है, लेकिन जैगुआर का वार सीधा लगता है और अगले ही पल वह आदमी भी वहीं ढेर हो जाता है। इसी समय आसमान में बादल घिर आते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर जैगुआर पांव की पत्नी और उसका बेटा अभी भी कुएं के अंदर फंसे हुए होते हैं। कुएं में लगातार पानी भरता जा रहा होता है। इसी बीच उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, यानी अब किसी भी समय बच्चे का जन्म हो सकता है। इसी दौरान जैगुआर भागते भागते वापस उसी जगह के पास पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटा उसे देखकर ऊपर से आवाज लगाते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन तभी पीछे से 3 आदिवासी और वहां पहुंच जाते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से 2 आदिवासी कुएं के पास रुक जाते हैं और नीचे झांक कर देखने लगते हैं। तभी उन्हें कुएं के अंदर जैगुआर की पत्नी और उसका बच्चा दिखाई दे जाता है। उधर कबीले का सरदार लगातार जैगुआर का पीछा करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। भागते भागते अचानक जैगुआर एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने फंदे पर पड़ती है। तभी कबीले का सरदार भी वहां पहुंच जाता है। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वह दूर से ही जैगुआर पर तीर चला देता है। तीर सीधे जैगुआर के शरीर में जा लगता है और वह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी जैगुआर खड़ा होकर उसे ललकारता है। सरदार अपना धनुष नीचे फेंक देता है और चाकू निकालकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसका पैर जमीन पर लगे उसी फंदे से टकरा जाता है। दरअसल यह वही फंदा होता है जो जैगुआर और उसके कबीले के लोग जानवरों के शिकार के लिए लगाया करते थे। ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में उन्होंने एक सुअर को मारा था। जैसे ही सरदार का पैर उस फंदे से टकराता है, सामने से एक बड़ा लकड़ी का तना तेजी से उसकी तरफ आता है जिसमें नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वह तना सरदार के शरीर को चीरते हुए आर पार निकल जाता है और इसी के साथ उसका अंत हो जाता है। लेकिन जैगुआर पांव को अभी भी भागना पड़ता है क्योंकि बाकी 2 आदिवासी अभी भी उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उधर कुएं के अंदर पानी लगातार भरता जा रहा होता है और उसी पानी में जैगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। इसी बीच जैगुआर पांव
भागते भागते समंदर के किनारे पहुंच जाता है। वह हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वे दो आदिवासी भी वहां पहुंच जाते हैं जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन वे भी रुक जाते हैं और समंदर की तरफ देखने लगते हैं। समंदर में अब बहुत बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं। वे किनारे के पास लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों में लोग उस जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जैगुआर पांव वहां से भाग जाता है और वापस अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को कुएं से बाहर निकालकर उन्हें बचा लेता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि जैगुआर पांव आखिरकार अपने परिवार के पास लौट आता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को कुएं से बाहर निकालता है और उन्हें लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी समंदर की तरफ देखती है। दूर समुद्र में कुछ बहुत बड़े जहाज दिखाई दे रहे होते हैं और उन जहाजों से छोटी छोटी नावों में कुछ लोग किनारे की तरफ आते नजर आ रहे होते हैं। जैगुआर की पत्नी उसे देखकर पूछती है, क्या हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए? जैगुआर कुछ पल उन जहाजों को देखता है, फिर धीरे से सिर हिलाकर मना कर देता है। वह कहता है, नहीं, हमें जंगल में जाना चाहिए, वहीं से हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। इसके बाद जैगुआर अपने परिवार को लेकर वापस उसी जंगल की ओर चल पड़ता है जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उधर समुद्र के किनारे खड़े वे अजनबी लोग दरअसल यूरोप से आए हुए खोजी थे और इतिहास बताता है कि उनके आने के बाद यहाँ की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन उस वक्त जैगुआर पांव को बस एक ही चीज की परवाह थी, अपने परिवार को बचाना। और शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसान की हिम्मत, परिवार और जिंदा रहने की जिद की कहानी बन जाती है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप जैगुआर पांव की जगह होते तो क्या आप उन जहाजों की तरफ जाते या फिर जंगल में ही नई जिंदगी शुरू करते? अपना जवाब जरूर बताइए।